हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर का पोर्शन जिसमें कि अभिवृद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। तो अभिवृत्तियां होती क्या है मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। अब हम देखते हैं कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं एटीट्यूड्स के। तो फर्स्ट वन इज सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक अभिवृत्ति का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति का नजरिया या उसका एटीट्यूड किसी विशेष संस्था, व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति यदि पॉजिटिव है, यदि सकारात्मक है, तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है वो सकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति है और यह अभिवृत्ति कहलाएगी सकारात्मक अभिवृत्ति। दैट मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकेंड वन इज नकारात्मक अभिवृत्ति। दैट मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड। यदि किसी संस्था, व्यक्ति या वस्तु के प्रति आपका नजरिया नेगेटिव है, नकारात्मक है, आपको वो चीज पसंद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो अभिवृत्ति कहलाएगी वो कहलाएगी नकारात्मक अभिवृत्ति। दैट मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड। इसके बाद आता है शून्य अभिवृत्ति। शून्य अभिवृत्ति मतलब जीरो एटीट्यूड। ऐसे व्यक्ति जिनके अंतर्गत किसी भी संस्था, व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई भी अभिवृत्ति नहीं होती, मतलब वो न्यूट्रल रहते हैं, हम ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं कि ये शून्य अभिवृत्ति वाला व्यक्ति है। आइए इसको अपन एक एग्जाम्पल से साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज दैट मैं किसी स्पेशल या विशेष किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता हूं, तो यदि मैं उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं हमेशा उस पार्टी के प्रति अपना नजरिया कैसा रखूंगा? पॉजिटिव रखूंगा। वो भले ही वो पार्टी कुछ भी कर रही हो, चाहे वो गलत काम भी कर रही हो, गलत नीतियां भी बना रही हो, लेकिन फिर भी मैं उसके समर्थन में हमेशा खड़ा रहूंगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरे अंदर उस पार्टी विशेष के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और यदि हम बात करें कि हम उसकी अपोजिट पार्टी को हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, उस पार्टी ने भले ही बहुत अच्छे काम किए हो या कर रही हो, लेकिन फिर भी हम उसको लगातार क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के प्रति हमारा नजरिया जो है वो सकारात्मक है, और जो विरोधी पार्टी है उसको में हम हमेशा बुराइयां ढूंढते रहते हैं, उसकी गलतियां निकालते रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा नजरिया उस पार्टी के प्रति नेगेटिव है, नकारात्मक है। अब बात करें कि जीरो एटीट्यूड क्या होगा। यदि हम बोले कि मैं अब किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मतलब मैं राजनीति से पूरी तरह से दूर ही रहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं किसी भी पार्टी की सरकार बने, कोई भी सत्ता दल में आए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जाकर के अपना वोट डालता हूं, और वोट भी ऐसे डालता हूं कि मैं केवल व्यक्ति विशेष को फोकस करता हूं। यदि वो व्यक्ति अच्छा है मेरे लोकल बॉडी के लिए या मेरे समाज के लिए, यदि वो कुछ अच्छा काम करेगा तो मैं उसको चेहरा देखकर, उसका नाम देखकर उसको वोट कर देगा। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किस पार्टी से खड़ा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो है वो शून्य अभिवृत्ति वाले कहलाते हैं। वो बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति, विशेष संस्था आदि पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे शून्य अभिवृत्ति वाले, जीरो एटीट्यूड वाले। तो मुख्य रूप से तीन ही अभिवृत्तियां होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। लेकिन यदि हम और डीपली जाएं तो दो अभिवृत्तियों के बारे में और उल्लेख है, जहां पर सामान्य अभिवृत्ति, इसको हम जनरल एटीट्यूड बोलते हैं। जनरल एटीट्यूड से तात्पर्य यह है कि सभी के प्रति एक व्यापक नजरिया रखना, यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही है, सभी के प्रति मेरा नजरिया एक सा है। मान लो मैं बोलूं कि सभी लोग इस दुनिया में धार्मिक हैं, वो भले किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन वो सारे लोग धार्मिक है, तो मेरा नजरिया उनके प्रति एक क्या है? एक सामान्य जनरल नजरिया है कि सभी लोग धार्मिक होते हैं। अब मैं बात करूंगी विशिष्ट अभिवृत्ति, एक और स्पेशल एटीट्यूड के बारे में बात करें अपन। विशिष्ट अभिवृत्ति जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक एटीट्यूड। स्पेसिफिक एटीट्यूड से मतलब यह है कि मैं किसी विशेष संस्था या व्यक्ति के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित हूं, या उसके प्रति मैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हूं, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। तो ऐसा नजरिया कहलाता है क्या? स्पेसिफिक एटीट्यूड। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज आपके लिए हमेशा कैसा होगा? उसके प्रति आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। वो भले कैसा भी कॉलेज हो, लेकिन आप वहां पढ़ रहे हो तो आप हमेशा उसके प्रति सकारात्मक ही रहेंगे। और यदि मैं उस कॉलेज में से किसी पर्टिकुलर टीचर की बात कर लूं, यार वो टीचर मेरा बड़ा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत फेवरेट है, तो वो नजरिया जो है कहलाएगा आपका कौन सा?
विशिष्ट अभिवृत्ति, दैट मीन्स स्पेसिफिक एटीट्यूड। क्योंकि टीचर्स तो बहुत सारे हैं आपके कॉलेज में, प्रोफेसर तो बहुत सारे हैं आपके कॉलेज में, लेकिन आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेसर की बात कर रहे हैं कि उसके पढ़ाने का पैटर्न बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसके प्रति बड़ा आकर्षित हूँ या मुझे वो बहुत पसंद है, उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो ये नजरिया है वो विशिष्ट अभिवृत्ति के अंतर्गत आएगा, स्पेसिफिक एटीट्यूड के अंतर्गत आएगा। तो ये मुख्य रूप से 3 अभिवृत्तियां होती हैं, लेकिन अपन और गहराई में जाते हैं तो सामान्य और विशिष्ट अभिवृत्ति के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो ये 5 अभिवृत्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप अपने वार्षिक परीक्षा में यदि क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाएंगे उदाहरण के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।